हिंदी कहानीकार अमित की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है माँ का पेंशन। सुनीता जी बैंक की जॉब से रिटायर हुई थी। उनके पति का काफ़ी वक्त पहले देहांत हो चुका था। अब सुनीता जी के घर में उनका बेटा आदेश और सुरभि थे। आदेश और सुरभि का 5 साल का एक बेटा था। सुरभि एक स्कूल में टीचर का काम करती थी और आदर्श की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब थी। लेकिन एक दिन बाद जब आदेश अपने ऑफिस से लौटकर घर आया तो बहुत उदास था। माँ, अरे आदेश बेटा, क्या हुआ? ऑफिस में काम ज़्यादा था क्या? क्यों थका थका सा लग रहा है? सुरभि, आज आप बहुत बड़े उदास लग रहे हैं। बॉस से झगड़ा हुआ है क्या? आदेश, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में कई दिनों से फायरिंग चल रही थी तो मेरी भी जॉब चली गई है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे वक्त में अब नई जॉब कहाँ से और कैसे मिलेगी। सुरभि, अरे यह क्या हो गया? अब काम कैसे चलेगा? आदेश, मैं नई जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है मुझे जल्दी ही कोई नई जॉब मिल जाएगी और तब तक तुम्हारी जॉब तो है ही। सुरभि, हाँ वह तो है, लेकिन अभी अभी तो हमने नई कार खरीदने के बारे में सोचा था और अभी आपकी जॉब चली गई। कार के बिना कितनी परेशानी होती है। माँ, तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ है ना, कोई चिंता मत करो। और वैसे भी बैंक की जॉब से रिटायर हूँ। इतना पेंशन तो आती है कि तुम दोनों को आराम से रख सको। सुरभि, आपकी बात सही है मम्मी जी, लेकिन यह पैसे आपके हैं तो कार तो हम बाद में भी ले सकते हैं। आप बेकार का खर्चा मत कीजिए। माँ, अरे मुझे इन पैसों का क्या करना है, और वैसे भी कार घर में आएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूँगी। आदेश, ठीक है मम्मी, अगर आपका मन है तो कार ले लेते हैं। इस तरह से आदेश और सुनीता अपने घर एक नई कार खरीद कर ले आते हैं। घर में कार आने से सब लोग बहुत खुश थे। सुरभि और आदेश भी नई कार आने के बाद बहुत खुश थे। सुरभि, चलो ना आदेश, कहीं घूमने ले चलो ना, नई कार में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आदेश, ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आदेश की बात सुनकर सुनीता भी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती है। सुनीता, चलो बेटा, जल्दी से नई कार में घूमने चलते हैं। सुरभि, आप रेडी हो गई? आपको पता है ना कल चिंटू का एग्ज़ाम है तो किसी को घर पर रुकना होगा। माँ, अरे लेकिन चिंटू बेटा भी तो हमारे साथ चल रहा है। सुरभि, हाँ मम्मी जी, लेकिन घूम कर वापस आएंगे तो खाना बनाने में कितना टाइम निकल जाएगा। देखिए, हम घूम कर आते हैं तो आप खाना बनाकर तैयार रखना। सुरभि की बात सुनकर सुनीता को बुरा लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि बच्चों की खुशी के लिए वह इतना तो कर ही सकती है, और यही सोचकर वह इस बात का बुरा नहीं मानी। कुछ दिनों बाद सुरभि, आदेश, ये सेमी वाली वॉशिंग मशीन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे फुली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। आदेश, लेकिन अभी कैसे? तुम्हें पता तो है कि 1 महीने से मेरी जॉब भी नहीं है। पैसे कहाँ से आएंगे? सुरभि, कार के लिए जहाँ से आए वहीं से, मम्मी से। आदेश, हाँ वैसे बात तो सही है। सुरभि, मम्मी भी इतने पैसों का क्या करेंगी? तो मम्मी को बोल देना, वह वॉशिंग मशीन दिलवा देंगी। इस तरह से सुरभि अपनी सास के पैसों से एक नई वॉशिंग मशीन खरीद लाई। धीरे धीरे सुरभि और आदेश को सुनीता के पैसों से सामान खरीदने और सुनीता के पैसों को बेकार की चीज़ों पर उड़ाने की आदत बन गई। एक दिन शाम को जब आदेश और सुनीता बैठकर चाय पी रहे थे तो सुनीता ने आदेश से उसकी नौकरी के बारे में बात की। माँ, आदेश बेटा, अब तो पूरे 3 महीने हो चुके हैं, अब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे कब तक काम चलेगा बेटा? आदेश, अब क्या बताऊँ मम्मी, आपके पेंशन के पैसे से घर इतने आराम से चल रहा है कि मन ही नहीं करता नौकरी करने का। माँ, अरे लेकिन पेंशन के पैसे से ज़िंदगी तो नहीं चलेगी ना, नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना बेटा।
तभी सुरभि अपने स्कूल से लौटकर आती है। मम्मी जी, बहुत थक गई हूँ। बेटा, मम्मी जल्दी से मेरा होमवर्क करवा दो ना, और कुछ खाने को भी दे दो, बहुत भूख लगी है। सुरभि, हाँ बेटा, बस 5 मिनट रुक जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता को देखती है। एकता, कैसी हो सुरभि? सुरभि, अरे एकता, तू अचानक यहाँ, क्या बात है? जल्दी से सुरभि और एकता दोनों सुरभि के रूम में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। एकता, कितनी थकी हुई लग रही है तू, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सुरभि, अरे क्या बताऊँ यार, यह नौकरी और घर के चक्कर में परेशान हो जाती हूँ। एकता, क्या ज़रूरत है तुझे नौकरी करने की? तू बस अपना ख्याल रखा कर। यह नौकरी करके अपने आप को इतनी जल्दी बूढ़ा करने पर तुली है। सुरभि, हाँ तेरी बात तो सही है, लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? एकता, क्यों, आदेश नौकरी नहीं करता क्या? सुरभि, अरे क्या बताऊँ तुझे, पिछले 3 महीना से नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी छूट गई है उसकी। एकता, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। अरे नौकरी की जिम्मेदारी तो आदमी की होनी चाहिए। एकता तो चली जाती है, लेकिन जब आदर्श रूम से आता है तो सुरभि कहती है, आदेश, मैं और जॉब करना नहीं चाहती। आदेश, क्यों, क्या हो गया? सुरभि, अब देखो ना, सुबह से शाम तक कितना थक जाती हूँ। आदर्श, ठीक है तो फिर छोड़ दो नौकरी, क्या फ़र्क पड़ता है? सुरभि, सच में मुझे तो लगा तुम मुझे जॉब छोड़ने से मना करोगे। आदर्श, अरे सुरभि माँ है ना, उसके पेंशन के पैसों से मज़े की ज़िंदगी चल रही है, क्यों नौकरी करके अपने आप को परेशान करना। घूमो फिरो, मज़े करो, क्या रखा है ज़िंदगी में। और इस तरह से सुरभि भी अपनी जॉब छोड़कर बैठ जाती है। सुनीता को यह सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। सुनीता अपनी पेंशन और अपनी सेविंग के पैसों से आदेश और सुरभि के हर ज़रूरत को पूरा करती है। एक दिन सुबह के वक्त सुरभि ने बोला, मम्मी जी, अगले महीने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, हम लोग इस बार कहीं विदेश जाने का सोच रहे हैं। सुनीता, लेकिन बहू, अभी तो तुम दोनों के पास जॉब भी नहीं है, फिर विदेश कैसे जाओगे? कितने सारे पैसे चाहिए विदेश जाने के लिए? सुरभि, अरे मम्मी, आपने तो कहा था आपके रहते हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हैं तो पैसों की क्या फ़िक्र करना। लेकिन बेटा, यह सब ठीक नहीं है। सुरभि, अरे मम्मी, आप जाने दो ना, सब ठीक है, आप बस हमारी दुबई के टिकट जल्दी करवा दो यहाँ से। इस तरह सुरभि और आदेश घूमने चले जाते हैं विदेश। उनके जाने के बाद सुनीता की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वह अपनी बहन उर्मिला को घर बुला लेती है। उर्मिला, क्या हुआ दीदी? अरे आपको तो तेज़ बुखार है, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। और सुरभि और आदेश कहाँ हैं? सुनीता, बच्चे अपनी एनिवर्सरी मनाने विदेश गए हुए हैं। उर्मिला, लेकिन अभी कैसे, अभी तो उनके पास जॉब भी नहीं है। सुनीता, मैंने ही उन्हें पैसे दिए थे। उर्मिला, ठीक है, कोई ना, चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। उर्मिला सुनीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर जैसे ही सुनीता अपने कार्ड से पेमेंट करती है, उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में पैसे ही नहीं हैं। उर्मिला, अरे दीदी, आपका अकाउंट तो खाली है, सारे पैसे कहाँ गए? लेकिन मेरे अकाउंट में तो पूरे 1 लाख रुपए थे। सुनीता, हाँ याद आया, मैं आदेश और सुरभि को इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए दिया था। उर्मिला, दीदी अब क्या कहूँ, आप बहुत भोली हैं, ज़्यादा सीधे होने का नतीजा देख लिया, आपके अपने बच्चे आपके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। सुनीता, आदेश और सुरभि को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। उर्मिला, देखो दीदी, बच्चों की हेल्प करना ठीक है, लेकिन उनकी बेकार की ज़रूरत को पूरा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी पेंशन के चक्कर में उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, यह कहाँ का न्याय हुआ? ऐसे अपनी माँ की पेंशन पर ऐश करना ठीक नहीं है। सुनीता, तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ करना होगा,
2 दिन 3 दिन के बाद सुरभि और आदेश लौट आते हैं। सुरभि, मम्मी जी यह देखिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। सच में मम्मी, आज बहुत मज़ा आया विदेश में घूमने, और शॉपिंग का तो कहना ही क्या। सुनीता, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब आगे का क्या? तुम लोगों ने जॉब छोड़ दी है, मैं कहती हूँ वापस से जॉब स्टार्ट कर दो। सुरभि, अरे मम्मी, क्या ज़रूरत है जॉब करने की? आप हैं ना, कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं काम करने की, सब कुछ मज़े में चल रहा है। सुनीता, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे अकाउंट के पैसे उड़ा दिए। सुरभि, तो क्या हुआ मम्मी जी, आपके दूसरे अकाउंट में तो पैसे हैं ना, और वैसे भी और पेंशन आ ही जाएगी। सुनीता समझ गई थी कि सुरभि और आदेश ऐसे मानने वालों में से नहीं थे। अब दुनिया को अपने बेटे और बहू के इरादे भी सही मायने में समझ में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वक्त रहते सुरभि और आदेश को समझाया नहीं गया तो और ज़्यादा लापरवाह हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आदेश ने बोला, अरे मम्मी, मेरा यह मोबाइल एकदम ख़राब हो गया है, मार्केट में नया आईफोन आया है, मुझे वह चाहिए। सुरभि, हाँ मम्मी जी, और मुझे भी एक घड़ी चाहिए, क्योंकि अभी मैं अपनी फ्रेंड के पास में डायमंड वाली घड़ी देखी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। सुनीता, माफ़ करना बेटा, लेकिन मैं तो अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट को दान में दे दिए। सुरभि, क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? सुनीता, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं। यह ट्रस्ट बूढ़े लोगों के लिए काम करता है। सुरभि, अरे लेकिन मम्मी, यह आपने क्या किया? अब घर कैसे चलेगा? सुनीता, उसके लिए तुम दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और मैं भी उस ट्रस्ट के ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रही हूँ। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब वापस आ जाऊंगी। सुनीता की बात सुनकर आदेश और सुरभि के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों को समझ में आ भी जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। धन्यवाद। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर